अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम तारिक रहीम है और मैं पिछले कई सालों से बतौर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि मोटापा क्या है और इसका इलाज क्या है। बेसिकली ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बताया था कि मोटापे की वजूहात क्या हैं, क्यों हर दूसरा बंदा जो है वो मोटापे का शिकार हो रहा है और हमारे माशरे में ये एक कॉमन और तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ क्यों है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, हम इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी जो आने वाली आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मोटापे का इलाज क्या है, मोटापा होता क्यों है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिस तरह हम कोई दूसरी बीमारी है, सीजनल बीमारियां होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मलेरिया हो गया, तो इसका जब हम इलाज करते हैं तो हम 2 या 3 दिन कोई मेडिसिन लेते हैं और साथ में थोड़ी बहुत एहतियात भी कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम निजात हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसका मामला उसके बरअक्स है। आज जो है ये हमारा दिनों में नहीं, ऐसे महीनों में नहीं, यूँ समझिए ये हमारी रूटीन की लाइफ का एक बाकायदा एक हिस्सा बन जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि जब इसकी एहतियाती तदाबीर हमें बताई जाएँ, जब इसका इलाज हम स्टार्ट करें तो उसको हम पाबंदी के साथ हम उस पर अमल पैरा हों और पाबंदी के साथ हम वो जो उस बताई की एहतियाती तदाबीरें हैं उस पर हम अमल करें, ताकि हम मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकें। वैसे कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो ऐसा होना चाहिए कि सुबह का जो हमारा नाश्ता है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, और दोपहर का खाना जो है वो वज़ीरों की तरह होना चाहिए, और रात का खाना जो है वो फ़कीरों की तरह होना चाहिए। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मैदा जो है वो बिल्कुल खाली होता है, आप हल्के फुल्के से होते हैं, तो आप जो भी चीज़ खाते हैं वो हज़म हो जाती है। इसी तरह दिन का खाना जब आप खाते हैं तो दिन का खाने के बाद आप काम काज करते हैं, हिलजुल करते हैं, चलते फिरते हैं, तो आपका खाना वो भी हज़म हो जाता है। बाकी रात का जो खाना है जब आप वो खाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं, तो इसलिए उसका कहा गया है कि वो आपका खाना जो है वो फ़कीरों की तरह होना चाहिए। जिस तरह फ़कीर खाते हैं, कभी मिल गया तो ठीक है खा लिया, कभी ना मिला तो बस वैसे ही रूखी सूखी जैसी गुज़र रही होती है वो रात को खा लेते हैं। तो आपने भी ऐसा ही करना है। आपने सबसे पहले अपनी एक रूटीन बनानी है। जब आप उठेंगे तो उस वक्त आपने हल्का फुल्का एक नाश्ता करना है। ज़्यादा हैवी जैसे पराठे हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, ये आपने नहीं खानी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दिन को तकरीबन 10 बजे के करीब आपने सलाद एक बना लेना है। एक बड़ा सा प्याला हो, एक बॉल हो, अच्छी एक मुनासिब साइज़ का, उसमें आपने मूली, गाजर और खीरा या इस तरह का जो भी मौसमी आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें हों उससे आपने सलाद बना लेना है और वो खाना है। फिर दिन को आपने क्या करना है, दिन का खाना आपका एक खुश्क रोटी और साथ में थोड़ा सा सालन होना चाहिए, ना कि आप 2-2, 3-3 रोटियां जिस तरह हम खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सालन होता है और वो हम खा रहे होते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपनी रूटीन को बदलना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो आपकी रूटीन का है कि आप अपनी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो आपने बदलनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, शाम का खाना जो है ये आपने सबसे ज़्यादा इस पे तवज्जो देनी है। एक तो इसकी जो टाइमिंग है वो आपने, जैसे हम खा रहे होते हैं मगरिब इशा के बाद खा रहे होते हैं, रात को लेट नाइट खाने हम खाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने शाम का खाना मगरिब से पहले खाना है, उसी फ़कीरों की तरह कि वो आप ज़्यादा लेट नाइट ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, असर के बाद और मगरिब से पहले ये आपने मगरिब अपना शाम का खाना जो है वो खा लेना है कि आप खाने के साथ साथ पानी जो है उसकी जो एक तरतीब है वो भी बदल लें। यानी पानी आप खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएंगे और 1 घंटे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे। ठीक हो गया। दरमियान में आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे तरीके से जज़्व बदन भी बने और वो हज़म भी हो सके। साथ ही साथ आपने वर्जिश को एक मामूल बना लेना है। आप वर्जिश जो है वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपने पूरे दिन में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपने कम से कम 3 किलोमीटर जो है वो डेली वॉक ज़रूर करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक और काम भी करना है, आपने नमाज़ पढ़नी है।
جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک ترتیب آ جائے گی۔ آپ صبح صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ سوئیں گے تو آپ کو بھرپور ایک نیند آئے گی۔ صبح صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے، یہ آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ کیونکہ جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کا آغاز، دن کا آغاز اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور اسی طرح جب رات کو آپ جلدی سوتے ہیں تو آپ کی نیند جو ہے وہ ایک بھرپور پوری نیند ہوتی ہے۔ تو جب آپ بھرپور نیند بھی کریں گے، اس طرح کا کھانا بھی کھائیں گے جیسا میں نے بتایا ہے، واک بھی کریں گے، ان چیزوں کی جب آپ پوری ایک مطلب روٹین اور احتیاط بھرپور طریقے سے کریں گے تو آپ کو چند دنوں کے اندر انشاءاللہ ایک واضح فرق نظر آئے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک بھرپور، صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نے